दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलित महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर संत रविदास जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद व कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज उपस्थित रहे। इसके अलावा मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान भी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने दलित समाज पर उत्थान के लिए चर्चा की। देखिए इस रिपोर्ट में। इस मौके पर किसान आंदोलन को सही बताते हुए किसान आंदोलन का सभी नेताओं ने समर्थन का और कहा कि बीजेपी गूंगी बहरी सरकार हो गई है। आने वाले समय में भाजपा को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी, मेरा नाम महेंद्र पासवान है। मैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि एक महापंचायत हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों का समर्थन करना, क्योंकि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। अब ये रोजगार का भी आंदोलन है, ये देश की सुरक्षा का भी आंदोलन है, देश की जो चीजें बिक रही लगातार उसको रोकने के लिए भी आंदोलन है। अब ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। मैं जैसे कि बताया कि मजदूर किराएदार विकास पार्टी, जो हमारे किराएदार भाई है ना, उनकी रोटी का भी सवाल है। अभी तो किराया तक नहीं दे पा रहे हैं, घर बनाने की दूर की बात। जब ये किसान अगर किसी तरह से ये फेल हो गई, इस आंदोलन को नाकामयाब हो गई किसी वजह से, तो रोटी के लिए मुहताज होने वाले जो मजदूर लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनका आंदोलन बन गया है। तो मैं पूरे टीम के साथ, पूरे दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सबके साथ में आज जो पहल हुई है उदित राज जी की तरफ से, उसमें हम उनके साथ हैं। किसानों ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, वो अब दलित समाज भी उनके साथ में है और सारे समाज जो है वो मिलकर के ये लड़ाई जारी रखेंगे। क्योंकि ये किसान का आंदोलन शुरू में लग रहा था लोगों को लगा कि शायद ये केवल किसान है और एक ही इलाके किसान है, लेकिन चीजें धीरे धीरे आज 92 दिन हो चुके हैं और 92 दिनों में लोगों को समझ में आ गया कि ये रोजगार का भी मुद्दा है और बेरोजगारी का भी मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, आरक्षण बचाने का मुद्दा है, हर तरह के इसके साथ। और दूसरी बात, ये जो किसान आंदोलन आज 92 दिन से चल रहा है, ये देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और इस आंदोलन से अगर हताश हो गए किसान, तो इससे बड़ा आंदोलन कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, हम किसानों के साथ हैं। सरकार किसी की भी रहे, 5 साल 10 साल में सरकारें हमेशा बदली हैं और ये भी बदलेगी, बीजेपी सरकार भी जाएगी। लेकिन इस समय ये जो मुसीबत का जो घड़ी चल रहा है, 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई किसान आंदोलन में। कई लोगों पे देशद्रोह जैसे सरकार ने मुकदमे दायर कर दिए हैं जो गलत तरीके से हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम किसान भाइयों के साथ आज खड़े नहीं हुए तो देश में दोबारा ऐसा आंदोलन कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और तब हम पछताएंगे कि हमने साथ क्यों नहीं दिया किसानों का। सर, आप क्या कहेंगे कि 23 या 25 तारीख अगर तय होती किसान आंदोलन की, तो लखनऊ में, बिहार में एक बड़ा महाज तैयार होगा, किसानों के साथ संगठन सारे के सारे आ रहे हैं, इस बारे में बताएंगे कुछ? मैं नीलांबर झा, मजदूर किराएदार विकास पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन करने आया हूँ। आज तक किसानों के शाब्दिक अर्थ तक किसी ने विश्लेषण ही नहीं किया कि किसान का तात्पर्य क्या होता है। की से मतलब होता है किसान, 3 शब्द होता है। की से कृषि कार्य करने वाले लोग अर्थात किसान, सा से साधन संपन्न लोग और न से नाथ, जो कृषि करने वाले साधन संपन्न लोग, जो मालिक है किसके, पूरे देशवासियों का। जी, आप कौन सी स्टेट से आए यहाँ पर? मैं हरियाणा से। जी, तो ये जो आंदोलन आज की यहाँ पर जो ये पूरे का पूरा संगठन आए हैं सब जगह से, और 23 या 25 तारीख की घोषणा होगी, तो उस घोषणा के बाद में आपने क्या क्या मांग रखनी है वहाँ पर? हमारे यही है कि ये काला कानून वापस हो तीनों और किसानों के हित की बात की जाए, नौकरी रोजगार की बात की जाए, फालतू की इन बात की बात पे पब्लिक को बहकाया ना जाए। और 25 तारीख को जो मतलब प्रोग्राम की बात की, उसमें हम अपनी पूरी टीम के साथ। देखिए, ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है,
ये लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और सरकार अभी अड़ी हुई है, मोदी जी अड़े हुए हैं। लेकिन मैं आज जो है ये इधर जो डॉक्टर उदित राज जी ने जो ये दलित पंचायत जो बुलाई है, जो प्रोग्राम हो रहा है, जी जी, ठीक है, मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैं कि मोदी जी जो ये अड़े हुए हैं, बीजेपी सरकार अड़ी हुई है इन कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन आज पूरे देश में सभी राज्यों में गरीब, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब किराएदार और सभी वर्ग आज एकजुट होकर के और जो है मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और सब मिल कर के एक दिन इनको जो है ये मतलब इन पे पूरा दबाव बनेगा और इनको मजबूर कर देंगे कि इनको ये तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। इनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। इनकी अकड़ अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और इनको आगे आने वाले सभी छोटे बड़े चुनावों के अंदर इनको बीजेपी को और मोदी जी को सबक सिखाया जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे सभी मिल करके। धन्यवाद। कोशिश सबको एकजुट करने की कोशिश में पहले हम तेलंगाना की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। बात शुरू हुई थी 3 काले कानून की। आज बात ऐसा बन गया, किसानों के जो संघर्ष से अब 3 कानून नहीं, ये मुद्दा तिरंगा का बन गया है। भारत के पूरे तिरंगे का बन गया है। तिरंगे के आन शान और बान की मुद्दा हो गया है, क्योंकि किसान जो हमारा अन्नदाता है वो जो शुरू किए, आज पूरे विश्व में आज किसान का नाम रोशन हो रहा है। मोदी जी राज्यसभा में उनके अपोजिशन में गुलाम नबी आजाद जी जब रिटायर होते हैं तो वो रो पड़ते हैं, मगर पुलवामा में जब 40 जवान शहीद होते हैं उनमें से एक आंसू भी नहीं बहता। वैसे ही जो किसान 200 आदमी से 200 से ज्यादा किसान आज शहीद। आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, मान और सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक प्रतिनिधि के लिए हम लोग बिहार में जब सर का ये आह्वान हुआ है कि दलित महापंचायत कॉन्स्टिट्यूशन कलम में 28 तारीख को है, तो हम लोगों ने 2 दलित महापंचायत वहां पर लगा चुके हैं। एक काराकाट में रोहतास जिले के और एक भोजपुर के पीरो में हम लोग 500-600 लोगों का हम लोग लगा दिए। आगे हम लोग पूरे बिहार लेवल पर 1000 की संख्या में हम लोग पटना में एक दलित पंचायत लगाने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और बाबा साहब का जो दिया हुआ है संविधान आज खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। और किसानों को मैं बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि निजीकरण के खिलाफ में आपने जो ये मुहिम छेड़ा है और दलित वंचित समाज की आपने जो लड़ाई लड़ने का जो आपने झंडा उठाया है, इसके आप दलित, आदिवासी और पूरा वंचित समाज आपके साथ है। किसान एकता जिंदाबाद, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान एकता जिंदाबाद। इसका मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उसका फायदा उठाऊंगी। वो मैंने ये सुना कि आप सवर्ण हैं, आप फौजी हैं, इसलिए आपकी बात लोगों ने सुनी और 26 जनवरी के वीडियो को सही समझा। मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने ये भारत देखा ही नहीं था जिसमें कोई इस तरह की बात कर दे। शायद बचपन से नहीं सुना ऐसी कोई बात, लेकिन फिर मुझे लगा अगर यही है तो इसी का यही फायदा उठाऊंगी और अपनी बात आप सबके पक्ष में बार बार कहूंगी। लेकिन आप लोग निरंतरता बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। जय हिंद।